राहुल गांधी सरकार गिराकर मानेंगे। और मैं इसके आगे कोई क्वेश्चन मार्क नहीं लगा रहा, क्या नहीं लगा रहा, पूछ नहीं रहा, बता रहा। अमित शाह के इस्तीफे की डिमांड हर गुजरते दिन के साथ और ज्यादा बलवती और ज्यादा तेज होती जा रही है। यह डिमांड उठाई राहुल गांधी ने, उसके बाद यह डिमांड बनी समूचे विपक्ष की, और अब देश का जंजी भी अमित शाह से इस्तीफा मांग रहा है। लेकिन इन सब के बीच आज की तारीख की सबसे बड़ी जो खबर हो जानी चाहिए थी, वो खबर आपसे छिपाई जा रही है। अमित शाह का असली वाला असिस्टेंट, वैसे दो नकली असिस्टेंट भी हैं, लेकिन असली वाला असिस्टेंट वो रंगे हाथों पकड़ा गया। उसका इस्तीफा भी अब इसी फहरिस्त में शामिल हो चला है। नोटिस जारी हो गई है, सवाल पूछा जा रहा है, और संसद भवन में लोकसभा के भीतर झूठ बोलते हुए रंगे हाथों पकड़ाने के बाद अब वो भी शाह और मोदी की तरह मिस्टर इंडिया होते हुए नजर आएगी। सारी बातें जरा विस्तार से करेंगे। नमस्कार, मैं स्वप्निल और आप मुद्दा देख रहे हैं। दोस्तों, आगे बढ़ें उससे पहले वही छोटी सी अपील। मुद्दा इन दिनों एक गंभीर आर्थिक संकट से जूझ रहा है। एक तरफ जहां हमारे मेन बैंक अकाउंट्स बीते लंबे समय से फ्रीज चल रहे हैं, तो दूसरी तरफ हमारे 2.5 साल पुराने चैनल को हमसे लंबे समय तक छीन कर रखा गया था। ऐसे में डे टू डे ऑपरेशंस में मुद्दा को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। लिहाजा आपसे गुजारिश है, यदि आप चाहें तो स्क्रीन पर दिख रहे क्यूआर कोड या फिर के नीचे दिख रहे यूपीआई नंबर्स के जरिए मुद्दा की छोटी छोटी मदद जरूर कीजिएगा, ताकि हमारी बेबाकी यूं ही बरकरार रहे। अब आगे बढ़ते हैं। दरअसल लोकसभा हो या राज्यसभा हो, या फिर कि किसी भी राज्य की विधानसभा या विधान परिषद हो, वहां पर कोई भी मिनिस्टर या कोई भी सांसद झूठ नहीं बोल सकता। और अगर वो बोलता है तो ऐसे में उसके ऊपर कार्रवाई होती है, उसकी सदस्यता तक छीनी जाती है। और ऐसे ही एक मामले में अमित शाह के असली असिस्टेंट फंस गए हैं। कौन है वो असली असिस्टेंट, अभी आपको बताते हैं। लेकिन उससे पहले जो दो नकली असिस्टेंट हैं जो कुर्सी पे काबिज है, जरा उन दोनों के नाम जान लीजिए। अमित शाह होम मिनिस्टर है, और होम मिनिस्ट्री के अंतर्गत 2 मिनिस्टर ऑफ स्टेट काम करते हैं। क्या नाम है उनका? एक है बंदी संजय कुमार, जिनके बेटे को लेकर आपने सुना होगा क्या हंगामे कटे थे, पास्को एक्ट और तमाम चीजें, मैं उस तरफ नहीं जाऊंगा अभी। दूसरे हैं नित्यानंद राय, बिहार से आने वाले और बिहार के मुख्यमंत्री की रेस में भी रहे। खैर, अब आगे बढ़िए। ये दोनों नकली हैं। क्यों कह रहा हूं नकली हैं? दरअसल अमित शाह को लेकर जब राहुल गांधी ने परसों की तारीख में भाषण दिया सदन में और कहा कि भाई गोली का, पैलेट का, लाठी का जवाब दो, तो असली वाले असिस्टेंट ही सामने आए, जितेंद्र सिंह। वही जितेंद्र सिंह जब राहुल गांधी जाते हैं 7 लोक कल्याण मार्ग, तो वहां पर जाकर के राहुल को मनाने के लिए पहुंचते हैं, वहां पे उनकी ड्यूटी लगाई जाती है। सीजेपी के साथ बंद कमरों की बैठक करने वाले जेपी नड्डा के साथ मिलकर जितेंद्र सिंह, उन्हीं जितेंद्र सिंह ने परसों की तारीख में लोकसभा में बड़ा झूठ बोल दिया। कौन सा झूठ, और इस झूठ पर क्या हुआ? तो आपकी स्क्रीन पर एक नोटिस है। यह नोटिस दिया है कांग्रेस के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल ने। अब वेणुगोपाल जी की हमने बहुत आलोचना करी है, आगे भी समय समय पे करते रहेंगे, इस समय उस चक्कर में मत पड़िएगा। केसी वेणुगोपाल ने एक नोटिस दी। ये नोटिस है क्वेश्चन ऑफ प्रिविलेज का, प्रिविलेज नोटिस दिया, और उन्होंने कहा कि भाई ये ब्रीच ऑफ प्रिविलेज है। क्या कहा था ऐसा? बकायदा उस चीज को, उस स्टेटमेंट को कोट किया केसी वेणुगोपाल ने अपने नोटिस में और कहा कि भाई मिनिस्टर ऑफ स्टेट ने उस दिन लोकसभा में कहा कि हमने कहीं भी गोली चली ही नहीं है, तो उसका जवाब क्यों दे, सिर्फ और सिर्फ टीयर गैस चले हैं। अब जाहिर सी बात है, ये एक सफेद झूठ है।
इतना सफेद कि पूछिए मत, क्योंकि जीडी एंट्री भी सामने है, मरीज भी सामने है। जीडी एंट्री में बताया जा चुका है कि कितने इलेक्ट्रिकल सेल थे, कितने नॉन इलेक्ट्रिकल सेल थे टीयर गैस के, वो सारी चीजें हैं। पैलेट, कितने पैलेट गन जो है वो जो है हैंडल किए गए, वो भी उसमें है। उसके अलावा पैलेट गन से जो घायल छात्र हैं वो आपके सामने है। एक लड़का तो अपनी आंखों को बचा पाएगा कि नहीं बचा पाएगा, एक आंख से वो देख पाएगा कि नहीं देख पाएगा, इसका कुछ पता नहीं है। एम्स ने बकायदा उसकी रिपोर्ट जारी की है। उसके अलावा एक पत्रकार हैं, उनको भी पैलेट गन के छर्रे लगे हैं। यानी कि जाहिर सी बात है कि भाई गोली तो चली है, पैलेट गन तो चला है, और उसके बावजूद अगर जितेंद्र सिंह लोकसभा में खड़े होकर झूठ बोल रहे हैं तो इसे किस तरीके से देखा जाए। अब इसको लेकर ये नोटिस केसी वेणुगोपाल ने दिया है। इस नोटिस पर निश्चित तौर पर कार्रवाई होगी। अब मैंने ये क्यों कहा कि राहुल गांधी सरकार गिराकर मानेंगे। जितेंद्र सिंह तो खामखा आके फंस गए इस पचड़े में, उनको कुछ बोलना ही नहीं था, डॉज कर जाना था। लेकिन कैसे डॉज करते भाई, क्योंकि पावर सेंटर जो है वो अमित शाह है इस सरकार के। मोदी जी सिर्फ एक मुखौटा है, सिर्फ एक चेहरा है। सरकार और संगठन दोनों चीजें अगर इस वक्त कोई चला रहा है तो अमित शाह है। उनके हिसाब से ही भारतीय जनता पार्टी चलती है, उनके हिसाब से ही इस देश की सरकार चलती है। यह बात जग जाहिर है, इसमें कुछ ढकने छिपाने वाली बात है नहीं। अब अमित शाह का बचाव जितेंद्र सिंह ने किया, लेकिन फंस खुद गए। अमित शाह पहले से फंसे हुए हैं। हालत यह हो गई है कि संसद भवन के भीतर नहीं आ रहे। राजनाथ सिंह, उनको भी आने वाले दिनों के भीतर आप देखिएगा वो भी गायब आपको दिखेंगे। जैसे ही सदन थोड़ा ठीक तरीके से अभी चलने लगेगा, अभी तो ऊहापोह की स्थिति है, 10 दिन बीते हैं, अभी 10 दिन और बाकी हैं, क्योंकि आज की तारीख में लोकसभा को अब 3 तारीख तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। उस पर अगली वीडियो अभी लेकर के आऊंगा, आपको बताऊंगा कि कैसे ओम बिरला साहब आहत हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, बौखला रहे हैं, सर खुजला रहे हैं, बाल कम बचे हैं, लेकिन पता नहीं क्या खुजला रहे हैं, वही जाने। खैर छोड़िए। तो कुल मिलाकर इसे इस तरीके से समझिए दोस्तों कि अब कांग्रेस के टारगेट पर भारतीय जनता पार्टी के तमाम बड़े नाम हैं और सबके खिलाफ नोटिस। राजनाथ सिंह ने शहीदों को लेकर के झूठ बोला था ऑपरेशन सिंदूर के दौरान, उसके खिलाफ भी नोटिस दिया जा चुका है। यानी कि हर तरीके से घेरने की तैयारी सरकार को हो रही है। और राहुल गांधी ने खुले तौर पे कह दिया, जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करी परसों, तो उन्होंने सीधे कहा कि जब तक लड़ना होगा तब तक लड़ेंगे, जहां तक लड़ाई जाएगी वहां तक लड़ेंगे, लेकिन अमित शाह का इस्तीफा लेकर मानेंगे। बिना अमित शाह के इस्तीफे के हम नहीं मानने वाले। दूसरी एक बात और आपको बता दूं, आप लोग को लग रहा होगा ये सीजेपी के आंदोलन की वजह से धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ। चूंकि अब इस्तीफा हो चुका है, लंबा समय बीत चुका है, आज मैं बोल सकता हूं, तो आज मैं आपको बता रहा हूं। आपको याद है ना, राहुल गांधी 7 लोक कल्याण मार्ग गए थे। वहां से एक अलग तरीके की हाइप क्रिएट हो गई थी जब राहुल गांधी को घसीटा गया था, उनके नाक से ब्लीडिंग हुई थी। और जिस दिन ये इस्तीफा आया है 25 तारीख को, उस दिन जानते हैं राहुल गांधी का प्लान क्या था। राहुल गांधी थोड़ी देर बाद ही पहुंचने वाले थे जंतर मंतर, और वहां पे जाकर के सीजेपी के मंच पे नहीं बल्कि किसी और मंच पे जो बगल में लेफ्ट का मंच था, वहां पर बैठने की तैयारी में थे, और पूरी रात राहुल वहीं बैठते, अगले दिन आते। यानी कि राहुल गांधी वहां पहुंच जाते और उसके बाद से क्या माहौल होता, क्या हालत होती सरकार की, या बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। लिहाजा आनन फानन में धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा आया, वरना सरकार धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेने की बजाय उनके मंत्रालय को चेंज करने की कोशिश में थी। खैर, आपकी क्या राय है वो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अभी के लिए दीजिए इजाजत। चलते चलते फिर वही अपील, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा, सक्षम हो तो मुद्दा की छोटी छोटी मदद जरूर कीजिएगा, ताकि हमारी बेबाकी यूं ही बरकरार रहे। बहुत